परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव शैतान द्वारा उसे जहर दिए जाने और रौंदे जाने से, शैतान द्वारा उसकी सोच, नैतिकता, अंतर्दृष्टि और समझ को पहुंचाए गए प्रबल नुकसान से उपजा है। चूंकि मनुष्य की मूलभूत चीजें शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दी गई हैं और वे पूरी तरह से उसके विपरीत हैं, जैसा परमेश्वर ने मूल रूप से उन्हें बनाया था, ठीक इसी वजह से मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है और सत्य को नहीं समझता। इसलिए मनुष्य के स्वभाव में बदलाव उसकी सोच, अंतर्दृष्टि और समझ में बदलाव के साथ शुरू होना चाहिए, जो परमेश्वर और सत्य के बारे में उसके ज्ञान को बदलेगा। जो लोग अधिकतम गहराई से भ्रष्ट देशों में जन्मे हैं, वे इस बारे में और भी अधिक अज्ञानी हैं कि परमेश्वर क्या है या परमेश्वर में विश्वास करने का क्या अर्थ है। लोग जितने अधिक भ्रष्ट होते हैं, वे उतना ही कम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जानते हैं और उनकी समझ और अंतर्दृष्टि उतनी ही खराब होती है। परमेश्वर के प्रति मनुष्य के विरोध और उसकी विद्रोहशीलता का स्रोत शैतान द्वारा उसकी भ्रष्टता है। शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिए जाने के कारण मनुष्य की अंतरात्मा सुन्न हो गई है। वो अनैतिक हो गया है, उसके विचार पतित हो गए हैं और उसका मानसिक दृष्टिकोण पिछड़ा हुआ है। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने से पहले मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का अनुसरण करता था और उसके वचनों को सुनने के बाद उनका पालन करता था। उसमें स्वाभाविक रूप से सही समझ और विवेक था और उसमें सामान्य मानवता थी। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद उसकी मूल समझ, विवेक और मानवता मंद पड़ गई और शैतान द्वारा बिगाड़ दी गई। इस प्रकार उसने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता और प्रेम खो दिया है। मनुष्य की समझ पथभ्रष्ट हो गई है। उसका स्वभाव जानवरों के स्वभाव के समान हो गया है और परमेश्वर के प्रति उसकी विद्रोहशीलता और भी अधिक बढ़ गई है और गंभीर हो गई है। लेकिन मनुष्य इसे न तो जानता है और न ही पहचानता है, बस आंख मूंद कर विरोध और विद्रोह करता है। मनुष्य का स्वभाव उसकी समझ, अंतर्दृष्टि और अंतःकरण की अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है और चूंकि उसकी समझ और अंतर्दृष्टि सही नहीं है और उसका अंतःकरण अत्यंत मंद पड़ गया है, इसलिए उसका स्वभाव परमेश्वर के प्रति विद्रोही है। यदि मनुष्य की समझ और अंतर्दृष्टि बदल नहीं सकती, तो फिर उसके स्वभाव में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बदलाव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मनुष्य की समझ सही नहीं है, तो वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता और वो परमेश्वर द्वारा उपयोग के अयोग्य है। सामान्य समझ का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उसके प्रति निष्ठावान होना, परमेश्वर के लिए तरसना, परमेश्वर के प्रति पूर्ण होना और परमेश्वर के प्रति विवेकशील होना। ये परमेश्वर के साथ एक चित्त और एक मन होने को दर्शाता है, जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करने को नहीं। पथभ्रष्ट समझ का होना ऐसा नहीं है।
चूंकि मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था, इसलिए उसने परमेश्वर के बारे में धारणाएं बना ली हैं और उसमें परमेश्वर के लिए कोई निष्ठा या तड़प नहीं है। परमेश्वर के प्रति विवेकशीलता की तो बात ही छोड़ो। मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करता और उस पर दोष लगाता है, और इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि वो परमेश्वर है, उसकी पीठ पीछे उस पर अपशब्दों की बौछार करता है। मनुष्य स्पष्ट रूप से जानता है कि वो परमेश्वर है, फिर भी उसकी पीठ पीछे उस पर दोष लगाता है। वो परमेश्वर की आज्ञा पालन का कोई इरादा नहीं रखता, बस परमेश्वर से अंधाधुंध मांग और अनुरोध करता रहता है। ऐसे लोग, वे लोग जिनकी समझ भ्रष्ट होती है, अपने घृणित स्वभाव को जानने या अपनी विद्रोहशीलता पर पछतावा करने में अक्षम होते हैं। यदि लोग अपने आप को जानने में सक्षम होते हैं, तो उन्होंने अपनी समझ को थोड़ा सा पुनः प्राप्त कर लिया होता है। परमेश्वर के प्रति अधिक विद्रोही लोग, जो अभी तक अपने आप को नहीं जान पाए, वे उतने ही कम समझदार होते हैं।